अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर पैसे वाला, जो कि आजकल एक कोर्स करवा रहे हैं फिनेंशियल एजुकेशन, यानी कि बढ़ती हुई महंगाई का मुकाबला कैसे किया जाए उस पर ये कोर्स कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि इनसे ये सवाल आज हम अपने पॉडकास्ट में करते हैं कि बढ़ती हुई महंगाई का मुकाबला कैसे किया जाए, इनके ख्याल में क्या क्या इसका हल है। जी, बहुत शुक्रिया मेरे मुख्तार साहब। आपने एक बहुत ही अच्छा टॉपिक आज की इस पॉडकास्ट में उठाया है और यकीनन पाकिस्तान का हर शख्स बढ़ती हुई महंगाई से मुतासिर होता है। और बढ़ती हुई महंगाई का मुकाबला कैसे किया जाए, इससे पहले हम देखते हैं कि बढ़ती हुई महंगाई हमें इफ़ेक्ट कैसे करती है। देखिए कि इन्फ्लेशन और महंगाई हर मुल्क में होती है और पाकिस्तान में भी महंगाई की रेशो अच्छी खासी है। 2023 में ये इन्फ्लेशन रेट 33% पे रहा है और 2024 में भी ये रेशो तकरीबन इन्फ्लेशन रेट 14 से 15% रहा है। तो यकीनन ये एक बहुत बड़ा नंबर है और ये महंगाई जो है हर एक शख्स को मुतासर करती है। हम देखेंगे कि महंगाई कैसे इंसान की ज़िंदगी को मुतासर करती है। देखें, सबसे बड़ी चीज़ जो है ना वो इन्फ्लेशन डायरेक्ट इफ़ेक्ट करती है हमारी परचेज़िंग पावर को। जो हम इनकम जनरेट कर रहे होते हैं, जो पैसा कमा रहे होते हैं, तो उससे हमारी कुव्वत खरीद मुतासिर होती है। जब चीज़ों के रेट्स बढ़ते हैं, महंगाई बढ़ती है, तो हर इंसान की कुव्वत खरीद मुतासिर होती है। और दूसरा, हमारा जो पैसा होता है, जो करेंसी होती है हमारे मुल्क की, वो डिवैल्यू होती है इन्फ्लेशन की वजह से। करेंसी का रेट डाउन होता है और डॉलर का रेट बढ़ जाता है। जैसे ही डॉलर ऊपर जाएगा तो हमारा पैसा डिवैल्यू होगा। तो वो पैसा जो हमने अपने सेविंग अकाउंट में या बैंक अकाउंट में रखा होगा, अगर उसको हम किसी अच्छी जगह इन्वेस्ट ना करें, उसको किसी फ्लो में ना लाएं, तो वो यकीनन डिवैल्यू होगा। तो दो इसके सबसे बड़े असरात हैं। एक तो ये हमारी परचेजिंग पावर को इन्फ्लेशन मुतासिर करता है, हमारी कुव्वत खरीद मुतासिर होती है और हमारा पैसा डिवैल्यू होता है। तो आपका जो सवाल था वो ये था कि इन्फ्लेशन महंगाई का मुकाबला कैसे किया जाए। बिल्कुल। देखिए, इन्फ्लेशन और महंगाई का मुकाबला करने के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी इनकम में इजाफा करें। महंगाई का सबसे एक बड़ा जो ज़रिया है महंगाई को बीट करने का, वो हम इनकम बढ़ा के कर सकते हैं। और हम इनकम को ग्रो करने के मुख्तलिफ तरीके, रास्ते अपनाएं, इस पे सोचना चाहिए। ये एक बड़ा मसला है जो पाकिस्तान की आवाम अपनी इनकम को बढ़ाने के ज़राए नहीं ढूँढती, ना उनका फ़ोकस और तवज्जो इनकम के ज़राए को बढ़ाने का होता है। पाकिस्तानी अक्सर आवाम क्या करती है, जब महंगाई बढ़ती है, तो वो अपने ऊपर कर्ज़े बढ़ा लेते हैं। ये आपके लिए एक बात शॉकिंग हो कि जब 2023 में 33% पे इन्फ्लेशन रेट हमारा गया, तो उस वक़्त बैंकों से बहुत ज़्यादा लोगों ने लोन्स लिए हैं, कर्ज़े लिए हैं और हाई इंटरेस्ट पे लिए हैं। 40-40% पर भी लोगों ने कर्ज़े उठाए हैं। वजह क्या है कि इन्फ्लेशन आई, महंगाई आई हमारे मुल्क में, हर चीज़ के रेट बढ़े, लोगों ने अपनी इनकम को बढ़ाने की बजाय अपने ऊपर कर्ज़े बढ़ा लिए। उन्होंने फौरी हल ये निकाला कि हम सहारा ले लेते हैं, कर्ज़ा ले लेते हैं और ताकि हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी और हमारा निज़ाम चलता रहे। जबकि उनको चाहिए ये था कि वो अपनी इनकम को बढ़ाने पर फ़ोकस करते, मुख्तलिफ ज़राए, तरीके ढूँढते कि हम कैसे अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तानी इस तरफ बहुत कम तवज्जो करते हैं। और जब महंगाई अरूज पे होती है, बैंकों से कर्जे लेने वाले लोग भी बहुत ज्यादा अरूज पे चले जाते हैं, बहुत ज्यादा कर्जे ले लेते हैं और कर्जे उनको अमीर नहीं करते बल्कि गरीब करते हैं। ये एक बड़ा फॉल्ट है पाकिस्तान की आवाम में और ये फाइनेंशियल लिटरेसी न होने की वजह से ये मसला है कि हमें पता ही नहीं है महंगाई है क्या, इन्फ्लेशन हमें मुतासर कैसे करती है और जब इन्फ्लेशन हमारे मुल्क में आए तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहला तरीका अपनी इनकम को बढ़ाने पे तवज्जो देनी चाहिए। दूसरा तरीका, जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो उससे फिर आपको बचत के ज़राए और बचत के तरीके ढूँढने पड़ेंगे कि हम बचत कैसे करें और बचत किन-किन ज़रियों से हम बचत कर सकते हैं और उस बचत के करने के कुछ मकासद होने चाहिए। तो वो मकासद आप समझेंगे तो फिर आपको सेविंग की अहमियत का पता चलेगा। जी, हमारा अगला सवाल है कि आज की महंगाई के दौर में बचत करना कैसे मुमकिन है। जी, बहुत अच्छा सवाल है कि बचत करना कैसे मुमकिन है और बचत करना क्यों ज़रूरी है। जब आप अपनी इनकम को बढ़ाते हैं, तो इनकम को अगर आप बढ़ा के अपने खर्चे भी बढ़ा लें तो कोई फ़ायदा नहीं होना।
देखिए, एक बाल्टी जिसमें आप पानी भर रहे हो और उस बाल्टी के नीचे छेद हो, सुराख हो, तो वो बाल्टी कभी भरेगी नहीं, चाहे आप उसमें जितना भी पानी डालते जाएँ। सेम यही तरीका हमारे इनकम के साथ है। हम अपनी इनकम को जितना मर्ज़ी बढ़ा लें और अगर हम अपने खर्चों को कंट्रोल या कम ना करें, तो हमारी इनकम के बढ़ने का हमें कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होना। सबसे पहला काम अपनी इनकम को बढ़ाना है। दूसरा सबसे अहम काम कि अपने खर्चों को कंट्रोल और कम करना है और बचत को ज़्यादा करना है। ये इसलिए ज़रूरी है। बचत करना भी महँगाई के मुकाबले करने के तरीकों में आता है। तो बचत करना इंतहाई अहम है। जब आप ज़्यादा बचत करेंगे, तो फिर आपके पास वो बचत वाली जो रकम होगी, उसको आप अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करके मज़ीद पैसा कमाएँगे। एक मेन चीज़, अमीर लोग अपने पैसे को कैसे खर्च करते हैं और गरीब अपने पैसे को कैसे खर्च करता है। आज हर बंदा चाहेगा तो ज़रूर कि मेरी इनकम बढ़ जाए, लेकिन वो अपनी इनकम को बढ़ा के, मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो अपनी इनकम को बढ़ा लेते हैं, बाय चांस या बाय फोकस तवज्जो देकर। इनकम बढ़ जाना बहुत अच्छी चीज़ है और ज़रूरी है, लेकिन अपने अखराजात को कंट्रोल करना और पैसे को खर्च कैसे करना है, ये भी सीखने का काम है और ये फाइनेंशियल एजुकेशन और फाइनेंशियल लिटरेसी से आएगा। तो खर्चों को कंट्रोल करना है, बचत को बढ़ाना है और उस बचत को बढ़ा के हमने इन्वेस्ट करना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अमीर लोग क्या करते हैं। अमीर लोग अपनी इनकम का बजट बनाते हैं। वो सबसे पहले देखते हैं हमें इनकम किन ज़राए से आ रही है और उसको हम खर्च कहाँ कर रहे हैं। तो अमीर की जो प्रायोरिटीज होती हैं, वो ये होता है कि वो सबसे पहले अपना जो पैसा कमाते हैं, उससे पहले वो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। गरीब शख्स क्या करता है, वो सबसे पहले अपनी वांट्स और नीड्स पे पैसा खर्च करता है। सेविंग या इन्वेस्टमेंट तो उसके बजट में शामिल ही नहीं होती। ना उनके नजदीक ये इंपॉर्टेंट है, ना उनको इस चीज की पावर का पता है कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी है हमें अमीर बनने के लिए। तो उनको ये आइडिया ही नहीं है। और अमीर क्यों अमीर होता जा रहा है? क्योंकि अमीर को फाइनेंशियल एजुकेशन और पैसे के इस्तेमाल का पता है, उसको खर्च करने के तरीकों का पता है। जब वो ज्यादा कमाता है, ज्यादा बचत करता है और उस बचत को इन्वेस्ट करता है। अमीर के नजदीक सबसे टॉप प्रायोरिटी इन्वेस्टमेंट्स होती है। वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, एसेट्स बनाते हैं और फिर उन एसेट्स से जो कमाई आ रही होती है, उसको वो खर्च करते हैं। तो ये एक फर्क है बड़ा अमीर और गरीब के पैसों के इस्तेमाल में। माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त, आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया। लेकिन ये चाहूंगा, इन्वेस्टमेंट से आने से पहले मैं ये चाहूंगा कि सिर्फ बचत करना और कमेटी डालना, क्योंकि कुछ लोग कमेटी डाल लेते हैं या बचत डाल लेते हैं, क्या ये वाकई महंगाई का मुकाबला कर सकता है? देखिए, अगर आप सिर्फ बचत को अहम समझें और बचत करके आप अपने पैसे को अपने बैंक अकाउंट में रखें या अपने घर में संदूक में डाल दें, तो इसका कोई फायदा नहीं होना। क्योंकि मैंने आपको बताया कि इन्फ्लेशन जो है वो हमारे पैसे को डिवैल्यू करता है। तो आपका जो पड़ा हुआ पैसा, जिस जिस पैसे को आप काम पर नहीं लगाएंगे, पैसे को भी एक जॉब देनी है आपने। सिर्फ अपने बैंक अकाउंट या अपनी जेब या अपने घर की संदूक में नहीं रखना, उसको काम पे लगाना है, ताकि आपका वो बचत वाला पैसा भी आपके लिए काम करे और आपको मजीद पैसे कमा कर दे। तो बचत के ये तरीके जरूर हो सकते हैं कि आप मुख्तलिफ जराए अपनाते हैं, बचत के सेविंग अकाउंट आप रख लेते हैं या आप कमेटी डाल देते हैं, ताकि ये कंपलसरी बचत करने के लिए तरीके और अडाप्ट किए जाते हैं, ताकि हमारी बचत का एक डिसिप्लिन बने। तो इस डिसिप्लिन को आप ये भी तो कर सकते हैं ना कि आप कमेटी या सिर्फ अपने सेविंग अकाउंट या बैंक अकाउंट में पैसा रखने की बजाय आप अपना इन्वेस्टमेंट प्लान बनाएं। जब आपके पास इन्वेस्टमेंट का कोई एक प्लान होगा कि मैंने इतने पैसे हर महीने बचाने हैं और उसको इस जगह पर इन्वेस्ट करना है, तो फिर आप पैसा बचाएंगे और एक डिसिप्लिन के तहत आप उसको मुतलका जगह पर इन्वेस्ट करेंगे, ताकि आपको उससे मजीद इनकम आए। जब माशाल्लाह, आपकी सारी बातों से ही महसूस हो रहा है कि आप इन्वेस्टमेंट पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो आप हमारे नाज़रीन को बताना चाहेंगे कि इन्वेस्टमेंट क्या है, क्यों है, कैसे मुमकिन है और कैसे कर सकते हैं? जी बिल्कुल। देखिए, आपका जो पहला सवाल था कि इन्फ्लेशन का मुकाबला कैसे किया जाए और इन्वेस्टमेंट भी इन्फ्लेशन के मुकाबला करने के लिए ये तीसरा तरीका आप इसको कह सकते हैं। सबसे पहला तरीका, आपने अपनी इनकम को बढ़ाना है, उससे फिर मजीद मैक्सिमम आपने पैसा बचाना है। पैसा बचाना ये दूसरा तरीका है इन्फ्लेशन और महंगाई को बीट करने, मुकाबला करने का। तीसरा तरीका, आपने उस बचत वाले पैसे को इन्वेस्ट करना है। ये तीसरा तरीका और तीसरी हिकमत अमली होगी आपकी महंगाई से लड़ने की। तो आपने अपने पैसे को अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करना है। उसके लिए आप एसआईपी कर सकते हैं। महाना आप एक अमाउंट फिक्स करें। अगर आपकी इनकम 50,000 है या 1 लाख रुपए है, तो आप देखें कि उसमें से 10 और 20% आप पैसा बचाएं।
10 से 15,000 या 5,000 आप पैसा बचाएं और उसको एक अच्छी जगह पर पैसे को इन्वेस्ट करें। इन्वेस्टमेंट के लिए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एक बेहतरीन जगह है और पिछले 25 सालों में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने बेहतरीन रिटर्न दिए हैं, 66x रिटर्न दिए हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने। तो स्टॉक एक्सचेंज के बारे में सीखना इंतहाई जरूरी है और हर शख्स इसमें काम कर सकता है। महाना थोड़े से पैसे 5,000 भी अगर आप महाना बचाना चाहें तो उसको आप अच्छी बेहतरीन डिविडेंड पेइंग कंपनीज में पैसे को इन्वेस्ट करके महाना बेहतरीन आप इनकम जनरेट कर सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट वाली रकम से।